Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So बच्चों, आज हम क्लास 10 बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसा मैं तुमको कहता हूं हमेशा क्या कि बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, राइट बच्चों। सो अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो इस चैप्टर की। ठीक है बच्चों, राइट। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये सीबीएसई का भी है और आईसीएसई दोनों का है बच्चों। ठीक है, क्लास 10 का। ठीक है बच्चों, राइट। सो नोट्स निकालो बच्चों और इन सभी को अभी प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही स्वाद आते हैं इसके सवाल करने में। ठीक है बच्चों, तो याद है बच्चों मैंने लीनियर इनइक्वेशन में, है ना, मैंने लिखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल एंड इक्वेशन। मैं उसको दोबारा लिखता हूं बच्चों। मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए जीरो। देखो बच्चों, ऐसे हम जा रहे हैं, पावर घट जा रहा है, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या है बच्चों? वेरिएबल है, राइट। एन क्या है बच्चों? दैट इज हाईएस्ट, हाई, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोल सकते हो बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, सिंपल। हाँ, एन को बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, राइट। ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू अप टू ए जीरो, दे आर द कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, सो व्हेन एज आई सेड व्हेन एन इज इक्वल टू 3 देन आई कैन से डिग्री इज 3, सो polynomial is known as cubic। and क्या है cubic polynomial का एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन, दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है बच्चों, अगर n इक्वल टू हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, और क्या हो जाएगा? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अगर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हम उसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल और f ऑफ x हो जाएगा ax प्लस b। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, राइट। तो एक बात देखना बच्चों कि ये जो पोलिनोमियल हम तभी कहेंगे जब मैक्सिमम और मिनिमम, ये हुआ एक्स टू पावर जीरो, मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर के बीच में सारे टर्म्स क्या हो बच्चे? प्रेजेंट हो। ठीक है, और अगर एब्सेंट होना है तो आइदर ऑल द इवन टर्म रिमेन एब्सेंट और ऑल द ऑड टर्म रिमेन्स एब्सेंट। इज दैट क्लियर? ओके, सो चिल्ड्रन हियर a कैनॉट बी जीरो बिकॉज इफ a जीरो तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ भी a जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ भी a जीरो नहीं होगा बच्चों क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों व्हेन अ पोलिनोमियल इक्वेट्स टू जीरो वी कॉल इट what children? when a polynomial equates to zero we call it what? इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सो एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन। आओ बच्चों हम यहाँ पढ़े क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है तो फिर क्यूबिक और लीनियर के बारे में लिखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो क्या है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। मैंने कहा यहाँ पर a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू, इफ मान लो बच्चों a अगर जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या होगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विच इज नथिंग बट द लीनियर इक्वेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट। तो ये हुआ क्या बच्चों? इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बच्चों जो ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो है ए, जो कांस्टेंट बी के एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो बी, और जो कांस्टेंट है आई मीन टू से एक्स टू द पावर जीरो, यहां हम लिख सकते हैं बच्चों एक्स टू द पावर जीरो, है ना, उसका मतलब वन ही होता है ना यार, तो जो कांस्टेंट है वो होगा सी। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का हमको दो वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? मान लो x मिला एक अल्फा, दूसरा मिला बीटा। ठीक है, तो ये जो अल्फा बीटा को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और सेकंड है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला।
ठीक है, ये दोनों को हम डिस्कस करके क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। इन अल्फा बीटा को क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कह सकते हैं जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरली बच्चों आईसीएससी में हम इसे रूट कहते हैं और सीबीएसई में जनरली हम इसे क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं बच्चों, लेकिन जीरोज भी कहते हैं। समझ में आया बच्चों, राइट, यस और नो बच्चों। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों रूट को ऐड कर दूं, फॉर्मूला है सीबीएसई में ये है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो अगर दो रूट निकला अल्फा और बीटा, दोनों को अगर ऐड करोगे बच्चों तो आएगा -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बच्चों, c/a। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है, राइट। इस पे सवाल आते हैं, मैं कराऊंगा सवाल इस पे, ठीक है बच्चों। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ये अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे या फिर इसके जीरोस होंगे। इज दैट क्लियर बच्चों। तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं कैसे इन रूट्स को हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे हम रूट्स को क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे। इज दैट क्लियर। तो बच्चों देखो, अगर मैंने कहा x इक्वल टू अल्फा सी बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना, या मान लो कि ये f ऑफ x है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अगर मैंने कहा x इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, दैट इज f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x के जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग बच्चों, अल्फा पुट कर देंगे, तो क्या निकलेगा बच्चों, a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चों अगर x इक्वल टू बीटा इज द रूट ऑफ सेम इक्वेशन, सो आई कैन से f ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज f ऑफ x, in place of x to just place beta, so there is a बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। तो मान लो यहाँ पर कोई एक अननोन वैल्यू हो, मान लो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। तो अगर इक्वेशन दिया हो तो हम रूट निकाल देंगे, और जब रूट दिया होगा तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे। मान लो बच्चा x इक्वल टू अल्फा एक रूट है, तो x माइनस अल्फा बराबर 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। सिमिलरली x इक्वल टू बीटा दूसरा रूट है, तो x माइनस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। देखो x माइनस अल्फा भी 0 है, x माइनस बीटा भी 0 है, तो दो जीरो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो x को मल्टीप्लाई करो x के साथ में, तो x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर से यहाँ से माइनस x कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, x बाद में लिखो, ठीक है, इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है बच्चों, ये है सम ऑफ द रूट, अरे हाँ या नहीं, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो अगर तुमको सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली दे दिया है बच्चों क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली अप्लाई करो इसको, यू विल गेट द इक्वेशन। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन। ये क्या होगा बच्चों, तुमको अल्फा बीटा दिया हुआ है, हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू हैव बीन गिवन द समेशन ऑफ द, आई मीन द सम ऑफ द रूट, फॉर एग्जांपल 3 एंड द प्रोडक्ट इज फॉर एग्जांपल 6, देन फाइंड आउट द इक्वेशन। तो यहाँ पुट कर दोगे, डायरेक्टली सम दे दिया है और दे दिया है प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर। बहुत ही आसान है बच्चों, राइट बच्चों, समझ में आया हाँ या नहीं, लिख के बताओ ये कमेंट बॉक्स में, तुम्हें समझ में आया कि नहीं है। ठीक है बच्चों, राइट। तो आप बच्चों सॉल्व करते हैं, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, राइट। सो पहला मेथड है क्या बच्चों, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये तुमने सुना होगा बच्चों, फैक्टराइजेशन। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है यहाँ पर, पहले ध्यान देके समझो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें अगर ध्यान देके देखो तो ये वाला टर्म है मिडिल टर्म। ठीक है, तो मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है बच्चों कि अगर ऐड करूं
तो बी एक्स आए, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो ए सी एक्स स्क्वायर आए। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अगर तुम एक्स हटा भी दोगे, डज नॉट मैटर, तुम बी को ब्रेक कर दो बच्चों, तो ऐड करने से क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से ए सी होना चाहिए। तो तुमको ए और सी का वैल्यू पता होना चाहिए। तुम निकाल लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो गिवन क्वेश्चन है बच्चों, उसको कंपेयर कर दोगे किसके साथ में, दैट इज ये जो क्वेश्चन, आई मीन जो क्वेश्चन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर दोगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। हाँ, अब जब हम एक सवाल करेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ बच्चों सवाल करते हैं इस पे, तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला सवाल क्या है, जरा ध्यान दो। पहला बच्चों सवाल क्या है बच्चों, पहला सवाल है, मैं लिखता हूं 3x² प्लस 10x इक्वल 25। 3x² प्लस 10x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो पहले बच्चों इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आओ, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज 3x² प्लस 10x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों a का वैल्यू कितना है, 3 है, b का वैल्यू कितना है, 10 है, c का वैल्यू कितना है बच्चों, -25 है, ठीक है बच्चों। तो इसमें मिडिल टर्म कौन है बच्चों, b है। तो b को मैं इस कदर से ब्रेक करूंगा कि ऐड करने से 10 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से a इंटू सी, राइट बच्चों, ए सी मैंने कहा था ना। तो 3 इंटू -25 इज -75 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हम 75 का पहले एलसीएम ले जाएंगे, ठीक है। एलसीएम 5, तो ये होगा 5, ये होगा 15, ये फिर 5, ये हो जाएगा 3। समझ में आया बच्चों। तो मान लो बच्चों मैंने लिया 5 और 15, ठीक है बच्चों। मान लो ये 25 3, हाँ ठीक है, हाँ। सो अगर ये 15 5 या 75, राइट, हाँ या नहीं, और फिर 5 ले लो तो 5, फिर 5 लो, 5 3। तो बच्चों यहाँ पर मान लो मैंने 5 5 25 और 3 लेने से नहीं होगा बच्चों। और या मान लो कि ये 5 3 15 और 5 लो, तो बच्चों देखो 15 5 हो जाएगा बच्चों, राइट बच्चों। क्या करेंगे हम, माइनस, हमें +10 चाहिए तो +15 लेंगे और -5 लेंगे, दोनों को ऐड कर दो बच्चों। तो +15 -5 आएगा 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो आएगा -75। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ध्यान देकर सुनो। सो 3x² प्लस 10x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो 3x² प्लस 10 को ऐसे ब्रेक करेंगे, 15x माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। तुमको समझ में आया बच्चों, दोनों को ऐड करो। देखो बच्चों मुझे यहाँ +10 चाहिए, है ना। तो +15 और -5 करेंगे, तो +15 -5 इज +10, दोनों को मल्टीप्लाई करो -75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3x कॉमन चल जाएगा बच्चों, तो ये आएगा x प्लस 5, यहाँ से -5 कॉमन चल जाएगा, रहेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर देखो x प्लस 5 फिर दोबारा है बच्चों यहाँ पर, तो x प्लस 5 कॉमन ले जाओ तो क्या बचेगा, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों ध्यान देना, किसको कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, है ना बच्चों। क्या है, प्रोडक्ट रूल। मतलब अगर a इंटू बी 0 होता है, इसका मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो इसको 0 करो बेटा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -5। यहाँ करो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/3। तो एक से कितने वैल्यू आए बच्चों, कितने वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, है ना। एक आया -5, एक आया 5/3। समझ में आया बच्चों कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है। तो ये इसी तरीके से तुमको सॉल्व करना है। अब बच्चों जाते हैं एक और एग्जांपल में, ठीक है बच्चों। जितने एग्जांपल सॉल्व करोगे बच्चों उतना ही तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। 9x², ध्यान दो बच्चों, हाँ, 9x² माइनस 22x प्लस 8 इक्वल टू 0, प्लस 8 इक्वल कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब डायरेक्टली कंपेयर करो, हाँ, डायरेक्ट मतलब लिख के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है ना। देखो ax², तो बच्चों a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू होगा 9 प्लस bx, तो b का वैल्यू हो जाएगा -22 और c का वैल्यू हो जाएगा 8। हाँ, तो मुझे b मतलब -22 का इस कदर ब्रेक करना है बच्चों कि अगर मैं ऐड करूं तो मुझे -22 मिले, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो 9 8 जा 72 प्लस 72 मिले, ठीक है बच्चों।
समझ में आया बच्चों, राइट। तो अगर मैं बोलूं बच्चों तो इसको यहाँ ले सकता हूँ 18 और 4 ले सकता हूँ। ध्यान देकर देखो बच्चों, दोनों माइनस कर दो तो -18 -4, ठीक है बच्चों। सो दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा -22, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस, 18 4 जा 72, हो गया, काम बन गया। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे, 9x² माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले जाओ बच्चों, तो क्या रहेगा 3x माइनस 6, यहाँ सॉरी 3 ना 3 तो यहाँ 3x रहा और ये हो जाएगा 6 रहा, ठीक तो रहा, राइट। तो यहाँ पर बच्चों फिर 3 भी कॉमन चल जाएगा बच्चों, डायरेक्टली 9 चल जाएगा, सॉरी डायरेक्टली 9 चल जाएगा कॉमन। सो 9x कॉमन ले जाओ तो यहाँ रहेगा x माइनस 2 रहेगा। समझ में आया बच्चों, यहाँ से -4 कॉमन लोगे बच्चों तो x माइनस 2 बराबर 0। बच्चों ध्यान दो, हाँ तुमने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो माइनस था वो बन जाएगा प्लस, जो प्लस था बन जाएगा माइनस, तो x माइनस 2 है बच्चों। तो यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन ले जाओ तो यहाँ क्या बचेगा 9x माइनस 4। सो 9x माइनस 4 बराबर 0। सो x माइनस 2 बराबर 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 2, 9x माइनस 4 बराबर 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4/9। तो x का क्या क्या वैल्यू निकला बच्चों, 2 निकला है, दूसरा क्या निकला 4/9 निकला। समझ में आया बच्चों, राइट। बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वाद आते हैं इसका सवाल करने में, ठीक है बच्चों, राइट। तो एक और सवाल करते हैं बच्चों, देखो जितने सवाल करोगे उतना तुम्हारा ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। एक सवाल देखो क्या है बच्चों, 3a² लिखो बच्चों, 3a² प्लस 11abx प्लस दे रखा है 6b² इक्वल टू 0। ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना। तो यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है, ये भाई साहब है ना। इनको ब्रेक हम ऐसे करेंगे ताकि ऐड करने पे कितना हो, दैट इज 11abx हो, और अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू सी, तो ये कितना है बच्चों 3a² है, ये a और b, c कितना है इतना, मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 इंटू 6 हो जाएगा कितना 18। अरे यार हाँ, यानी 18a² b², ठीक है बच्चों, राइट। और x² भी होगा ना बच्चों, x² है ना। ये पूरा पूरा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर इसको इसको हटा दोगे तो यहाँ से x को हटा दो, बात बराबर है, ठीक है बच्चों, राइट। सो ऐड करने से 11 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा। क्या बच्चों, 2 नंबर है, तो 9 और 2 है, हाँ यानी देखो 9 + 9 + 2 है ना। दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 11, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 18। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देकर देखो, 3a² x² प्लस 9abx प्लस 2abx प्लस 6b² इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, देखो 3 कॉमन जा सकता है, इसमें a है, इसमें a² है तो a कॉमन चल जाएगा, इसमें x है, इसमें x² है तो x कॉमन चल जाएगा, बोलो हाँ। यानी बच्चों 3 चला गया तो a² से a रहा, x² से x रहा, प्लस 3 किया तो यहाँ 3 रहा, a चला गया, x चला गया, होगा b। समझ में आया बच्चों, प्लस देखो यहाँ से 2 कॉमन जाएगा और b कॉमन जाएगा बच्चों, 2b चला गया, क्या रहा यहाँ पर ax रहा प्लस 3b बराबर 0। अब देखो ये दोनों क्या है बच्चों, कॉमन आ जाएगा इसमें, तो इसको कॉमन ले लो, तो ax प्लस 3b तुमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बच्चों 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। बोलो हाँ यानी। अब बच्चों ये 0 डालोगे तो क्या होगा, ax इज इक्वल टू -3b, x हो जाएगा -3b/a। यहाँ 0 पुट करोगे क्या होगा बच्चों, 3ax इक्वल टू -2b, x इज इक्वल टू -2b/3a। समझ में आया बच्चों। तो ये हो गया x के 2 वैल्यू। देखो कितना आसान है, ये है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देके पढ़ो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, अच्छे अच्छे सवाल सब ये सब, ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सम थोड़ा सा और चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। √3x² लिखो बच्चों, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, है ना। तो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर कंपेयर करें, a का वैल्यू कितना है बच्चों √3 है ना, b का वैल्यू 10, c का वैल्यू 7√3। मुझे b को इस कदर ब्रेक करना है कि ऐड करने से, a मतलब ऐड करने से आ जाए 10, मल्टीप्लाई करने से 7 इंटू √3 कितना 3 21 आ जाए, ठीक है बच्चों। ध्यान दो बच्चों, 7 और 3 वो नंबर है,
देखो 7 3 को ऐड करने से मिल जाएगा 10, मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा 21। तो मतलब ब्रेक कर दो तो क्या होगा, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x कॉमन जाएगा तो √3x प्लस 7 रहेगा, यहाँ से √3 कॉमन चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। बच्चों 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, राइट। तो एक √3 बाहर चला गया, अब ये कॉमन आ गया, इसको कॉमन ले जाओ तो √3x प्लस 7 होल इंटू x प्लस √3 इक्वल टू 0। इसको 0 कर दो एक बार बच्चों, x आएगा -7/√3, इसको 0 कर दो, x इक्वल टू आएगा -√3। समझ में आया बच्चों, देखो कितना आसान है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, राइट बच्चों। तो उसको फिनिश करो, ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं हाँ नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है बच्चों, अब सवाल मैंने ये कहा, देखो x प्लस 2, ध्यान दो बच्चों, x प्लस 2 बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बाई 3x माइनस 7, 2x माइनस 3 बाई 3x माइनस 7। बच्चों इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बच्चों देखो अब तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। बच्चों दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालो इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करो और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बच्चों, ये खुद करो बच्चों, x का वैल्यू आएगा 5 और -1। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू आएगा 5 और -1। क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर, राइट। अब आओ बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भी कुछ ऐसा ही है बच्चों, है ना। बच्चों देखो अब अननेसेसरी, देखो एक ही तरह के सवाल 50 कराने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है बच्चों, ठीक है, राइट। आते हैं नेक्स्ट सवाल में, x बाई, बच्चों देखो दिया हुआ x बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई x, ठीक है, इज इक्वल 34/15, 34/15 दिया है बच्चों, ठीक है, 34 बाई क्या बच्चों 15 दिया हुआ। इज दैट क्लियर बच्चों। तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, यहां से सॉल्व कर दें तो x इंटू एक्स कितना हो गया बच्चों, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 34/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो हो जाएगा 15x² प्लस 15 इंटू क्या हो जाएगा, x को a प्लस b का होल स्क्वायर, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 34। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस हो जाएगा x। ठीक है बच्चों, अभी क्या होगा, देखो 15x² यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 15x² प्लस 15 टू जा 30x प्लस 15 इक्वल टू 34x² प्लस 34x। तो 15 प्लस 15 कितना, दैट इज 30x² प्लस 30x प्लस 15 इज इक्वल टू 34x² प्लस 34x। अब उसको उधर ले जाओ तो 34 माइनस 30 इज दैट इज 4x², ठीक है, प्लस 34 माइनस 30 इज 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। बच्चों निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तुम कर सकते हो बच्चों, राइट, बोलो हाँ या नहीं। इक्वेशन आएगा 4x² प्लस 4x माइनस 15। नहीं होगा बच्चों, मैं कर दूं, ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ देखो तो मिडिल टर्म क्या है बच्चों, 4 है, 4 को ऐसे ब्रेक करें कि ऐड करने में आना चाहिए 4, मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए AC, माइनस 15 इंटू 4 दैट इज माइनस 90 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो माइनस 90 का एलसीएम ले जाओ, 90 का एलसीएम ले जाओ बच्चों, तो 2 हो गया 45, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 3। ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो बच्चों, अगर मैंने कहा ये 5 3 जा 15 और 6 90, 15 6 90 होगा, लेकिन 15 से 6 को माइनस करने से बच्चों क्या 4 तो नहीं होने वाला। सो 2 5 जा 10, 10 3 10 या 3 3 जा 9, 9 और 10 होने वाला है बच्चों। देखो तो 2 45, उसके बाद 5 से आएगा 9, फिर 3 3 जा 9, 5 जा 45, 2 2 जा 90। बताओ बच्चों क्या होगा, ध्यान देकर सुनो। मैंने कहा कि ऐड करने से 4 होना चाहिए ना, हाँ 4 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से बच्चों गलती कर दिया हूँ तभी नहीं निकल रहा है। मल्टीप्लाई करने से AC बच्चों माइनस 15 इंटू 4 होना चाहिए बच्चों, 60 होना चाहिए। समझ में आया बच्चों, कितना होना चाहिए 60। देखो बच्चों एक बार भी अगर एक भी कहीं तुमने गलती कर दिया तो सारा चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 15 इंटू 4 कितना बच्चों, माइनस 60 होना चाहिए, ठीक है।
तो 60 का एलसीएम ले लो बच्चों। सो 2 हो जाएगा 30, 2 हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा 3। है बच्चों, ठीक है। तो यार यहाँ पर 6 4 दिख रहा है बच्चों, तो 6 और 10 ले जाओ बच्चों, बात बराबर है। ठीक है, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 6 और 10 ले जाओ। ठीक है बच्चों, मुझे प्लस चाहिए तो प्लस 10 माइनस 6 ले जाओ, ऐड करो तो आएगा +4, मल्टीप्लाई करो आएगा -60, तो हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बनेगा, 4x² प्लस 10x राइट माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले जाओ बच्चों, x प्लस 5 रहेगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले जाओ, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -5, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। दोनों को इक्वेट कर दोगे 0 के साथ में। तो समझ में आया बच्चों, देखो कितना आसान है राइट। तो ऐसे तुम निकालोगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों राइट। आगे बढ़ते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में। तो एक कैटेगरी यहाँ है, देखो बच्चों मैं तुमको सिर्फ समझाता हूँ, तुम खुद से करना। हाँ, x+1 का होल स्क्वायर, x/x+1 का होल स्क्वायर -5 इंटू x/x+1 है ना, देन +6 इक्वल टू 0। हाँ, x इज नॉट इक्वल टू -1, अगर x -1 होगा तो ये हो जाएगा समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर x/x+1 को y ले लो यार, तो क्या होगा इक्वेशन, y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐड करने से -5, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 6, क्या होगा बच्चों, 6 और 1, 6 और 1 देखो बच्चों -6 और +1 ले लो, ऐड करो तो -5, मल्टीप्लाई करो तो क्या बच्चों -6 नहीं, क्या यहाँ पर प्लस है ना, ऐड करने से 6 होना चाहिए यार, ऐड करने से 6 होना चाहिए, नहीं क्या, देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा गलती कर दिया हमने, ऐड करने से यहाँ पर देखो बच्चों, ऐड करने से आएगा -5, मल्टीप्लाई करने से 6 इंटू 1 कितना है, यहाँ पर ये का कितना है 1 है, मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो -3 -2 ले लो बच्चों, बात बराबर है। ठीक है राइट, -3 -2 ऐड करो तो -5, मल्टीप्लाई करो तो +6 आ जाएगा, वो तो गया यार। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, y² माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले हो तो y -2, यहाँ से 3 कॉमन ले हो तो y -2 इक्वल टू 0। सो y -2 इंटू y माइनस क्या बच्चों 3 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 पुट करो बच्चों। सो y -2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 2, बट y हमने क्या ले रखा बच्चों, x/x+1। सो x/x+1 इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। सो x इक्वल टू 2x प्लस 2 है ना, और x इक्वल टू -2 निकल गया बच्चों, x इक्वल -2 देखते हैं आंसर, x इक्वल -2 बिल्कुल सही जवाब, एक निकल गया। दूसरा क्या है बच्चों, y -3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, सो x/x+1 इक्वल टू 3/1, क्या होगा, x इक्वल टू 3x प्लस 3 बच्चों। सो 2x इक्वल टू -3, x हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा -2 और -3/2। समझ में आया बच्चों, देखो कितना आसान है राइट बच्चों, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों। ठीक है, इज दैट क्लियर, यस और नो। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट तरह के सवाल के पास में। ठीक है, लाइक वाइज बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन वाला है। ठीक है, अगर सेम तुमको मिले x² या x में, तो उसको रिप्लेस कर दो किसी एक वेरिएबल से। ठीक है बच्चों राइट। नेक्स्ट बच्चों इस तरह के सवाल देखो बच्चों, ax प्लस बी का रूट ओवर इक्वल टू cx प्लस डी। तुम्हें चाहिए क्वाड्रेटिक, तो क्या करोगे बच्चों, दोनों तरफ में क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो मिल जाएगा क्वाड्रेटिक। एक सवाल सॉल्व करो, 2x प्लस 7 का रूट ओवर, 2x प्लस 7 का रूट ओवर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, दैट इज x प्लस 2 है ना, x प्लस 2। तो स्क्वायर का दोनों तरफ ले जाओ बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7, रूट का स्क्वायर क्या उतना ही नंबर होगा, x² प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रहा x², उसको उधर ले जाओ, तो 4x माइनस 2x इज दैट इज प्लस 2x। ठीक है, फिर 4 - 7 इज -3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो ऐड करने से 2, मल्टीप्लाई करने से -3, क्या होगा -3 और +1 ले जाओ। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करो दोनों को तो आएगा -3, ऐड करो तो -2 हो जा रहा है यार, तो ये तो नहीं होगा। देखिए थोड़ा ठीक से किया हो ना, 2x 2x² प्लस 2x माइनस 3, देखो तो x² प्लस 2x माइनस 3 को सही तो किए हैं बच्चों। तो ऐड करने से क्या होगा, दैट इज 2 होगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा -3 होगा। ठीक है, तो मैंने कहा -3 और
नहीं बच्चों, +3 और -1 ले जाओ, बात बराबर है यार, हाँ या नहीं, हो तो गया। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा +2, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -3, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, -x -3 इक्वल टू 0। तो x निकल जाओ कॉमन यहाँ से, x प्लस 3 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लो, x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 करो बच्चों, तो x का वैल्यू निकल जाएगा -3, x -1 को 0 करो, x का वैल्यू हो जाएगा +1। ठीक है बच्चों, तो वो अब बच्चों हम यहाँ पुट करके देखेंगे इक्वेशन, ठीक है, कौन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी बच्चों उसी को लेंगे सॉल्यूशन। हाँ, इन दोनों को यहाँ पुट करो, देखो क्या है, 2x + 7 का रूट ओवर, तो पहले -3 पुट करो बच्चों, सो 2 इंटू -3 + 7, ठीक है, इज इक्वल क्या होगा, x + 2, x कितना है -3 + 2। तो क्या होगा जब 2 इंटू -3 कितना बच्चों, -6 + 7 का रूट ओवर विच इज 1, विच इज इक्वल टू 1। तो ये सेटिस्फाई हो गया, सो -3 सॉल्यूशन होगा। 1 देखते हैं बच्चों, सो 2x + 7 का रूट ओवर इक्वल टू x + 2, x इक्वल 1 पुट करो, तो 2 इंटू 1 कितना, 2 + 7 दैट इज 9 का रूट ओवर विच इज इक्वल टू 3 आएगा। और यहाँ पुट कर दो x इक्वल टू 1 बच्चों, तो 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, राइट। कहीं गलती किया क्या बच्चों, देखो ना थोड़ा सा गलती दिखा रहा है आंसर, -3 + 2 कितना होगा, -3 + 2 इक्वल टू -1 होगा बच्चों, यहाँ +1 लिख दिया मैंने, ये क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से +1 हो रहा है, ठीक है यार, इसलिए x इक्वल -3 सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे। तो क्या सॉल्यूशन इसका आएगा बच्चों, सिर्फ x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों, है ना। तो इस तरह के सवाल अगर होंगे तो तुम पहले x का वैल्यू निकाल के यहाँ पर सेटिस्फाई कराओगे बच्चों, अगर जो वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ वो सॉल्यूशन में गिनती नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, क्लियर, राइट, है ना बच्चों। अब एक और तरह के सवाल बच्चों, तुम इस तरह के सवाल सॉल्व कर लोगे, ax² + bx + c का रूट ओवर इक्वल टू dx + e कर लोगे बच्चों। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा तुमको, स्क्वायर ले लोगे, ठीक है भाई, दोनों तरफ स्क्वायर। अभी यार जैसे ही पहले हमने करा इसको, ठीक है, स्क्वायर ले लोगे तो ये स्क्वायर ले लोगे बच्चों, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पहले से आ जाएगा और ये और एक आएगा क्वाड्रेटिक, दोनों को एक तरफ ले आकर के एक फॉर्म में ले आओगे इन टर्म्स ऑफ ax² + bx + c के टर्म में, राइट, इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करोगे x का वैल्यू के लिए, x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ बच्चों सेटिस्फाई कराओगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई हुआ वही होगा उसका आंसर सॉल्यूशन, ठीक है। एक सवाल देखो, 2x² - 2x, देखो 2x² - 2x, ठीक है, 2x² - 2x +21 का रूट ओवर इज इक्वल टू दे रखा है 2x - 3, 2x - 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे बच्चों, स्क्वायर करके फाइनली इक्वेशन निकाल देंगे बच्चों। इक्वेशन आएगा 2x² - 10x - 12, हाँ, 2x² - 10x - 12 इक्वल टू 0। इधर स्क्वायर करो, इधर स्क्वायर करो, ये a - b का होल स्क्वायर आएगा, इसको फिर सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन तुमको मिलने वाला है। 2 डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों, 2x² - 10x - 12 है, 2 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x² - 5x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने से होगा -6, ऐड करने से होगा -5, क्या बच्चों 3 और 2 ले लो, -3 -2 ऐड करो तो होगा -5, मल्टीप्लाई करो तो यार +6 हो जाएगा, ये तो नहीं, तो ये नहीं होने वाला, यहाँ तो -6 है, एक मिनट बच्चों, अच्छा -6 और 1 ले लो, वो भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो -6 और +1 लो, ऐड करो -5, मल्टीप्लाई करो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये x² - 6x + x - 6 बराबर 0, x कॉमन ले जाओ, x - 6 + 1 कॉमन ले जाओ, x - 6 बराबर 0, सो x - 6 इंटू x + 1 बराबर 0 इंप्लाइज x का वैल्यू आएगा 6 और -1। तो बच्चों यहाँ पुट करो, देखो पहले हम 6 पुट करते हैं, ठीक है, 6 पुट करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, देखो एक ही बार अप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना बच्चों, 36 इंटू 2 कितना 72, माइनस 2 इंटू कितना 6 दैट इज 12, राइट, 6 टू 12 है ना, +21 का रूट ओवर, ठीक है। तो बच्चों देखो ये पहले इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 3, 7 + 2 93 - 12 कितना आएगा बच्चों, 3 से 2 गया 1, 1 9 से 1 गया 8, कितना आया बच्चों, दैट इज 9 आया, 81 का रूट ओवर दैट इज 9। अब यहाँ पुट करो बच्चों 2x - 3 में, सो क्या होगा 2 इंटू x कितना 6 - 3, 6 टू 12 - 3 इज 9 आ रहा है,
ये भी 9 आया तो सेटिस्फाई हुआ, तो मतलब क्या x इक्वल टू 3 क्या 6 सेटिस्फाई हो गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब x इक्वल टू -1 पुट करो बच्चों, -1 पुट करो, देखो -1 पुट करने से क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर दैट इज +1, तो 2 into 1 दैट इज 2 माइनस 2 into -1 तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 + 21 का रूट ऑफ कितना हो गया 25 का रूट ऑफ विच इज इक्वल टू 5 हो गया LHS। ठीक है, तो RHS क्या होगा बच्चा 2x - 3, सो 2 into x हो गया -1 into -3, सो -2 - 3 विच -5 आ जाएगा, ये +5 आ रहा है, ये -5 आ रहा है, इसका मतलब कि x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये मतलब बहुत ही ज्यादा आसान वीडियो है, आई मीन उससे न्यूमेरिकल्स इसके हैं और बहुत ही मजेदार चैप्टर है मैथमेटिक्स का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके एक और वीडियो में बनाऊंगा जहां मैं चर्चा करूंगा सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के। ठीक है बच्चों, सॉरी हम तो ऑलरेडी यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, और उसके साथ में हम नेचर ऑफ द रूट पढ़ेंगे, और बच्चों कुछ हम RD शर्मा का क्वेश्चन और कुछ RS अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो दोनों के लिए, आई मीन से CBSE ICSE दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज मेरे वीडियो को बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको अपने दोस्तों में शेयर करो बच्चों। ठीक है बच्चों, तुम्हारे एक शेयर से मुझे बहुत मदद मिलेगी, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से बच्चों मुझे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, राइट, मुझे और एंथुसियाज्म मिलेगा कि मैं और अच्छा डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ये क्वाड्रेटिक का दूसरा भाग में हम जो मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सवाल करेंगे बच्चों जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में बोथ CBSE और ICSE के आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, सो टिल देन बच्चों प्लीज like, subscribe and share my video and don't forget to press the bell icon for the latest update। मिलते हैं बच्चों एक और वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।